द नेक्स्ट टॉपिक विच वील बी डीलिंग इज द फायर डिमांड. अभी तक हमने डोमेस्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड्स पढ़ा, पर हमको फायर डिमांड भी पढ़ने की जरूरत है. नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन व्हाई, क्यों हम फायर डिमांड पढ़ रहे हैं. अब आप सोचिए, आप किसी एरिया में हो, उस एरिया में अगर आपके यहाँ इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम है, मतलब सुबह 5 से 6 पानी आ जाएगा या 6 से 7 और शाम को भी 1 घंटा 2 घंटा पानी आएगा, और उस एरिया में बी इट अ स्मॉल टाउन और अ बिग सिटी, आग तो कहीं भी लग सकती है. अगर वहां पर आग लग जाती है तो क्या होगा. अगर आपका इंटरमिटेंट सिस्टम है, शाम को 5 से 6 पानी आता है, पर आग तो रात को 9 बजे के बाद लगी है, तो आप क्या पानी सप्लाई कर पाओगे. नो, देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. दैट्स व्हाई हमारे लिए फायर डिमांड, यानी कि कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है, हम पानी को स्टोर करके रख सके, ताकि इन एनी केस अगर कहीं पर भी फायर का डिमांड होती है या कहीं पर भी फायर होता है तो उसको हम एक्सटिंग्विश कर सके या उस आग को हम बुझा सके. दैट्स व्हाई फायर डिमांड इज इंपॉर्टेंट. फायर डिमांड के लिए ज़्यादा पानी हमको रोज स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हार्डली 1 to 4 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, मतलब एक पर्सन के हिसाब से, उस एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से 1 से 4 लीटर एक पर्सन का एक दिन का. दैट इज अ मीगर क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो आप यूज करते हो. इसलिए आपको समझ में आ गया, फायर डिमांड, डिमांड ऑफ वाटर विच इज नीडेड टू एक्सटिंग्विश अ फायर, दैट इज फायर डिमांड. अब इस फायर डिमांड में होता क्या है, इसमें ये होता है आपको एक बार में 3 जेट से पानी, अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स है और यहाँ पे आग लग गई है तो क्या होगा, आपको 3 पाइपलाइन से वाटर देना पड़ेगा इसमें एट अ रेट ऑफ 1100 लीटर पर मिनट, यानी कि या 1 मिनट में 1100 लीटर पानी एक पाइपलाइन के थ्रू. ऐसी 3 पाइपलाइंस हम यूज करेंगे अगर हमें फायर डिमांड में कहीं आउटब्रेक हो जाता है फायर का, वहां के लिए 1100 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट बाय ईच ऑफ द पाइप्स. और इसमें जो प्रेशर मेंटेन होगा वो होगा 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना प्रेशर हम मेंटेन करेंगे इस पाइपलाइंस में, और हेड जो अवेलेबल रहता है वो 10 to 15 मीटर अवेलेबल रहता है. इस रेंज में हमारा हेड अवेलेबल रहता है. फाइन, तो आपको समझ में आ गया पहले फायर डिमांड होता क्या है. इसमें हम लोग 3 जेट से वाटर एट अ टाइम लेते हैं, हर जेट में से 1100 लीटर पर मिनट पानी आता है एट अ प्रेशर ऑफ, एट द रेट हम बोल सकते हैं एट अ प्रेशर ऑफ, टू बी स्पेसिफिक, एट अ प्रेशर ऑफ 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हेड कितना अवेलेबल होता है 10 to 15 मीटर ऑफ वाटर. नाउ अब ये तो एक जनरल बात हो गई. अब हर जगह में फायर डिमांड वेरी करेगा. मैं जिस एरिया में रहती हूँ, अगर वहाँ का पॉपुलेशन 2 लाख है, उस एरिया में फायर डिमांड वेरी करेगा. आप जिस एरिया में रहते हो उसका पॉपुलेशन का जो क्वांटिटी है पॉपुलेशन की वो 5 लाख है, तो वहाँ पे नेचुरली फायर डिमांड वेरी करेगा. तो एग्जैक्ट वैल्यू, जब भी हम एक इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट है या अगर हम एक सिविल इंजीनियर है, और जब हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हमको चीज़ों की एग्जैक्ट वैल्यू पता रहना बहुत ज़रूरी है, या नियर अबाउट वैल्यूज. तो यहाँ पर भी जब हम फायर डिमांड्स की बात करेंगे तो फायर डिमांड में हमें बहुत सारे इंजीनियर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें अलग अलग फॉर्मूलेज दिए जिससे हम क्वांटिटी ऑफ फायर डिमांड निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है कुचलिंग्स फॉर्मूला, KUICHLINGS, कुचलिंग्स फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला होता है Q is equal to 3182 रूट P. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है फायर डिमांड में, कि जितने भी फॉर्मूलाज अभी हम पढ़ रहे हैं वो सब एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है. एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि वो फॉर्मूले बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बनाए गए हैं. आपको नहीं पता ये 3182 कैसे आया, क्योंकि ये बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बनाया गया है. ठीक है, बहुत सारे डेटा को एनालिसिस किया गया है. तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से यूनिट्स नहीं पुट कर सकते हैं. एम्पेरिकल फॉर्मूला उसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड है. जैसे इसमें हमको बता दिया गया है कुचलिंग्स फॉर्मूला में, जो डिस्चार्ज है वो हमारा आएगा लीटर पर मिनट में,
और यहाँ पे जो P होगा वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स होगा, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, पहले मैं आपको बता दूं कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे डिफर करता है नॉर्मल फॉर्मूला से। एग्जाम्पल के लिए आप लोग जो निकालते हो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, इसमें आप क्या करते हो, अगर आपका डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में कब आता है, अगर आपका एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में हो और आपकी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया होगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो नॉर्मली आपको जो डिस्चार्ज होगा वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल है, आप यूनिट्स को चेंज कर रहे हो, पर एम्पेरिकल फॉर्मूलाज में आप यूनिट्स को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे कि आपने देखा पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो डिस्चार्ज मिलेगा वो लीटर्स पर मिनट में मिलेगा। जो डिस्चार्ज आ गया है उसके बाद आप चेंज कर लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। सेकेंड कम्स फ्रीमैन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1136 P/5 + 10। जब भी हम फायर डिमांड्स की बात करेंगे तो इसमें जितने भी आपको फॉर्मूलाज है हर में जो डिस्चार्ज है वो लीटर्स पर मिनट में आएगा और जो P होगा वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स होगा। फाइन, आई वोंट राइट इट अगेन एंड अगेन, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ये लीटर्स पर मिनट में होगा, जो P होगा वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में होता है। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स का मतलब होता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी पॉपुलेशन किसी एरिया की है 1 लाख, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन है उस एरिया की पॉपुलेशन। अभी मैंने बस ऐसी शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने के लिए, पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है। अब आपको क्या है यहाँ पे निकालना है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। तो पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स क्या होता है, जो भी वैल्यू आपको पॉपुलेशन की दी गई है आप बस उसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 1 लाख, आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स कितना आ गया, 100। अब उसने पूछा कि फायर डिमांड कितनी है, तो आपको क्या करना है, अगर उसने पूछा फायर डिमांड कुचलिंग्स फॉर्मूला से निकालना है, तो आपको ये पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, दैट इज Q इज इक्वल टू 3182 रूट 100। तो यहां से आपको फायर डिमांड कितना मिल जाएगा, 31820 लीटर्स पर मिनट। ये हमारी फायर डिमांड है उस पॉपुलेशन के लिए जिसकी 1 लाख पॉपुलेशन है, उस एरिया के लिए जहां की पॉपुलेशन 1 लाख है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हम इस फॉर्मूलेस को यूज कैसे करेंगे। सेकंड फॉर्मूला था फ्रीमैन्स फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू 1136 P/5 + 10। Here also the discharge is in liters per minute and the population P is in thousands. Third comes the Buston's formula. Buston's formula. Now this Buston's formula is equal to Q is equal to 5663 रूट P। यहां पर भी जो डिस्चार्ज हमें मिलेगा वो लीटर्स पर मिनट में होगा और जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड्स में। फाइन, तो ये हमारा हो गया बस्टन्स फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला ऑफ द फायर डिमांड इज नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 4637 रूट P 1 माइनस 0.01 रूट P। यहाँ पे भी जो डिस्चार्ज होगा वो लीटर्स पर मिनट में होगा, P जो है वो हमारा पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में। पर आपको एक चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला जब एप्लीकेबल है व्हेन द पॉपुलेशन इज लेस देन 2 lakhs। कब, जब जो पॉपुलेशन होती है वो 2 लाख से कम है।
आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूला, और आपको ये वैल्यू दे दी गई, ये फॉर्मूला दे दिया गया और आपसे पूछा ये एप्लीकेबल कब है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जब पॉपुलेशन 2 लाख से कम होती है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा हो गई, ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकेंड, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा हो गई, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी फायर डिमांड होती है वो 54,600 लीटर्स पर मिनट होती है। इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजन देते हैं विथ एन एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजन ऑफ 9100 लीटर्स पर मिनट से 36,400 लीटर्स पर मिनट तक। ये हमारी फायर डिमांड होती है जब पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा होती है। किसके केस में? नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूला, उस केस में हमारी ये फायर डिमांड होती है। फाइन, तो हमने आज 4 फॉर्मूलेस पढ़े फायर डिमांड्स की। कमिंग टू द फर्स्ट वन, कुचलिंग्स फॉर्मूला, फ्रीमैन्स फॉर्मूला, बस्टन्स फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा कि आपको जो फायर डिमांड है वो किस फॉर्मूले से निकालनी है। सो आई होप आज आपको पूरे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, एक ब्रीफ और एक अच्छे से पता चल गया होगा वाटर डिमांड क्या होती है, डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, पर कैपिटा कंजम्पशन फैक्टर्स क्या होते हैं, एलपीसीडी क्या होता है, और ये जो फायर डिमांड है ये क्या होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो वो होगा हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, थैंक यू। नाउ वील सी द क्वेश्चन फायर डिमांड पे। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैंने डाला हुआ है इसमें असाइनमेंट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस का असाइनमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग अपनी बुकलेट खोल लीजिए, वील रीड द क्वेश्चन टुगेदर। Fire demand in LPCD for a town with a population of 2 lakhs, assuming that on an average fire accident occur per month which last for 4 hours. Use National Board of Underwriters formula. हमको पहली बात है क्या निकालना है, हमको निकालना है फायर डिमांड इन LPCD। क्या निकालना है? फायर डिमांड इन LPCD। पहली चीज LPCD में आपको निकालनी है। इसके लिए क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बिकॉज वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है। आंसर बहुत सिंपल रहता है बट क्योंकि वर्ड्स की ट्विस्टिंग कर दी जाती है, वर्ड्स को इंटैंगल कर दिया जाता है, इसलिए आपको ये सिंपल प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फायर डिमांड निकालना है। LPCD में पॉपुलेशन कितनी दी गई है? 2 लाख। तो पॉपुलेशन कितनी दी गई है? 2 लाख। इसके बाद क्या बोला गया है आपको? 2 लाख पॉपुलेशन दी गई है और जो फायर है वो किस फायर डिमांड आपको किससे निकालना है? नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूले से निकालना है। किससे निकालना है? नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूले से निकालना है। एक चीज इसमें और बोली गई है कि हम मान के चलते हैं कि जो एक फायर आता है, एक फायर कहीं पर लगती है, वो 4 घंटे तक, मतलब 4 घंटे लगते हैं उस फायर डिमांड उस फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि अज्यूम दैट ऑन एन एवरेज फायर डिमांड ऑकर एवरी मंथ, मतलब हर महीने फायर डिमांड ऑकर करता है जो 4 घंटे तक के लास्ट करता है। ठीक है, अब आपको फायर डिमांड किससे निकालना है? नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूला से निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले फायर डिमांड यूजिंग नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर्स फॉर्मूला। ठीक है, आपको जब भी फायर डिमांड निकालना होता है क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि आपको कौन से फॉर्मूले से फायर डिमांड निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा Q इज इक्वल टू 4637 रूट P 1 माइनस 0.01 रूट P। अब क्योंकि ये फायर डिमांड है तो आपको पता है जो भी हमने 4 फॉर्मूलाज पढ़ा था उसमें जो P होता है वो क्या होता है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स होता है।
पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। पॉपुलेशन कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपको? 2 लाख दी गई है, तो आप यहां पे लिख लोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 200। अब आप इस वैल्यू, जो p की वैल्यू है वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज 4637 रूट 200 1 माइनस 0.01 रूट 200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप वर्चुअल कैलसी में सॉल्व कीजिए, मैं अभी नॉर्मल कैलसी में कर लेती हूँ। दैट इज 4637 रूट 200 1 माइनस 0.01 रूट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ये आपका आ रहा है 56, सॉल्व करने पर ये आ रहा है आपका 56303.08 लीटर पर मिनट। मतलब अगर पॉपुलेशन किसी सिटी की, किसी टाउन की 2 लाख है तो नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फॉर्मूला से आपको कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है, कितना फायर डिमांड रिक्वायर्ड है? 56303.08 लीटर्स पर मिनट। पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है क्या? नहीं, उसने आपसे पूछा तो फायर डिमांड है एलपीसीडी में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी को कैलकुलेट करके लिख दोगे एलपीसीडी में। नो, आपको उसने क्वेश्चन में बोला है कि हर महीने एक फायर एक्सीडेंट हो रहा है जो 4 घंटे तक लास्ट करता है। ठीक है, तो हमको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है टू पुट ऑफ फायर? तो अब पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू पुट ऑफ फायर को बुझाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टोटल पानी रिक्वायर्ड है। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? डिस्चार्ज इनटू टाइम। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? डिस्चार्ज इनटू टाइम। टाइम कितना दिया गया? पहले आप डिस्चार्ज जो आपने निकाला था 56303.08 लीटर्स पर मिनट, ये आपका क्या था? ये आपका डिस्चार्ज था। अब आपसे टाइम बोला है, टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 घंटे, 4 आवर्स। पर 4 आवर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट्स में। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। मिनट्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ 56303.08 इंटू 4 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा आपका वॉल्यूम? 1351273.9.2 लीटर्स। ये क्या है? आपका वॉल्यूम है। पर मुझसे वॉल्यूम पूछा है क्या? नहीं, उसने मुझसे पूछा फायर डिमांड इन एलपीसीडी। तो अब मैं निकालती हूँ फायर डिमांड इन एलपीसीडी। क्या हो जाएगा? फायर डिमांड इन एलपीसीडी, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि रिक्वायर्ड होता है टू पुट ऑफ फायर। पर ये तो टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। आप ध्यान से समझिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू पुट ऑफ वाटर, ये तो टोटल वॉल्यूम है। पर मुझे 1% को चाहिए ना। एलपीसीडी मतलब क्या? लीटर्स पर कैपिटा पर डे। मतलब 1% को एक दिन में कितना लीटर पानी चाहिए अगर उस फायर डिमांड होता है तो। फायर की डिमांड है, ठीक है। फायर डिमांड का मतलब फायर को बुझाने के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है, उसको हम फायर डिमांड बोलते हैं, ठीक है। फायर लगाने के लिए नहीं। तो आप फायर डिमांड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू पुट ऑफ द फायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको, क्योंकि ये पूरे का है और आपको 1 का चाहिए, तो आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे। और उसके बाद ये तो पूरे महीने का है और आपको तो 1 दिन का चाहिए, तो आप डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1351273.9.2 जो लीटर्स में था। पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको? 2 लाख। तो 2 लाख आपका पॉपुलेशन हो जाएगा और 30 डेज। तो आप इसको डिवाइड कर दो इंटू 30 डेज, तो आपका आ जाएगा 2.25 एलपीसीडी जो है वो फायर डिमांड है जो कि रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसको एक फटाफट आपके इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, पर एक बार इसको फिर से देख लेते हैं।
मेरे को, अगर मैं आपको जस्ट बता दूं, अगर आपको इसने बोला नहीं होता कि 4 घंटे तक ऑकर पर मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता, तो नॉर्मली ये लीटर्स पर मिनट होता, ठीक है। आप इसको एमएलडी में कन्वर्ट कर लेते, आपका आंसर आ जाता। फाइन, क्योंकि जब फ्रीमैन्स फॉर्मूला किया था तब आपने फायर डिमांड ऐसे ही तो निकाली थी ना, एमएलडी करके, तो आपने एमएलडी में निकाली थी, मिलियन लीटर्स पर डे में, पर यहाँ पर किस में, एलपीसीडी में है। तो यूनिट्स का खेल है, देखिए, एमएलडी मतलब मिलियन लीटर्स पर डे टोटल पॉपुलेशन का, पर यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एलपीसीडी, दैट इज लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एक पर्सन को एक दिन में कितना रिक्वायरमेंट है फायर वाटर का, फायर को बुझाने के लिए। तो ये तो आपने टोटल निकाला, टोटल क्या निकला आपका, डिस्चार्ज। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया है 4 घंटे लगते हैं एक आग को बुझाने के लिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 आवर्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्योंकि यूनिट्स आप बाजू में लिखिए। मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी आप यूनिट्स को ही खेल लो तो आपको ऑब्वियसली आपके आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लीटर्स पर मिनट है, बाजू में उसके यूनिट्स लिखिए, लीटर्स पर मिनट है, यहाँ पे 4 आवर्स है, मैंने 60 मिनट्स में किया, मिनट कैंसिल हो गया। मेरा आंसर किस में आया, वॉल्यूम में। मैंने यहाँ पे मीटर क्यूब में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ऑप्शंस में ऑलरेडी लीटर्स में ही निकालना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया। अब फायर डिमांड बोला जाएगा, तो फायर डिमांड क्या होगी, टोटल वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड होता है फायर को पुट ऑफ करने के लिए, पर ये तो टोटल है, मुझे एक पर्सन का निकालना था तो मैंने पॉपुलेशन से डिवाइड किया। ये वॉल्यूम तो पूरे महीने का था, हाँ, और अगर आपको मंथ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो 30 डेज का है कि 31 डेज का है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको 30 डेज का ही लोगे। ये 30 डेज है, ठीक है, आप उसको 30 डेज का ही लोगे। फाइन, आपको कोई जरूरत नहीं है उसे 31 लेने का, अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट 30 ही माना जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को जो आपने बनाई हुई है, तो आपको 2.25 एलपीसीडी एक पर्सन को एक दिन में फायर डिमांड से बचने के लिए, फायर से बचने के लिए इतना डिमांड रिक्वायर्ड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।